अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी फुल मौज मस्ती में होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान। तो मेरा नाम है दिलावर खान। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं ये है टॉप 10 इंडियन एजुकेशन एजुकेटेड पॉलिटिशियन के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, मतलब इंडिया के जो सियासी इनके लोगों के बारे में जो जो टॉप पढ़े पे लिखे हैं हैं। और पढ़े लिखे हैं। तो आए चले वीडियो देखते हैं। हिंदुस्तान में सियासत से जुड़े लोगों के बारे में वैसे तो कोई स्पेशल शोध नहीं है, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जिनकी शिक्षा बहुत अच्छी है। हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें भारत की कई यूनिवर्सिटी और आईआईटी को स्थान दिया गया है जहां अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई है। हायर एजुकेशन के मामले में भी भारत की स्थिति लगातार अच्छी हुई है। देश में कई ऐसे नेता हैं जो आज राजनीति में नहीं होते तो अपनी हायर एजुकेशन की बदौलत बेहतर परफॉर्म कर रहे होते। शशि थरूर भारत के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। दुनिया के कई देशों में नौकरी करने के बाद थरूर ने हिंदुस्तान की सियासत में हाथ आजमाया। सांसद बने, फिर मंत्री बने, विवादों में भी रहे, लेकिन उनकी शिक्षा बाकी के नेताओं से कहीं ज्यादा अच्छी है। पहले दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास विषय से स्नातक किया, फिर पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। थरूर के पास टफल्स यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री है, जहां उन्होंने फ्लैटर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में पढ़ाई की। साल 1978 में पीएचडी करने के बाद शशि थरूर यूएन से जुड़ गए और 2007 तक कई बड़ी पोस्ट पर काम भी किया। थरूर रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के सलाहकार भी रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य का अच्छा रोल है। सिंधिया परिवार के इस चमकते चेहरे की पढ़ाई लिखाई भी दुनिया की चर्चित यूनिवर्सिटी में हुई। ज्योतिरादित्य को 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए यूएस भेज दिया गया था, जहां उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बीए किया, फिर यूएसए की ही स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज सियासत में नहीं होते तो किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी कर रहे होते। सचिन पायलट भी सियासत के चर्चित चेहरों में से एक हैं। पायलट को सियासत विरासत में मिली है। सचिन की पढ़ाई लिखाई पहले तो दिल्ली में ही हुई, लेकिन बाद में उन्हें भी शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया गया। एमबीए की पढ़ाई के लिए उन्हें यूएसए भेजा गया था, जहां उन्होंने वार्टन बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस के नेता हैं और देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई भी विदेशों में हुई है। खुर्शीद ने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, फिर आगे की पढ़ाई के लिए यूके चले गए। खुर्शीद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार हैं। इकोनॉमिक्स के छात्र रह चुके मनमोहन सिंह की पढ़ाई लिखाई भी विदेशों में हुई है। बीए की पढ़ाई उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की, फिर एमए करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा हासिल की। साल 1991 में मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति को भी पटरी पर ला खड़ा किया था। जयराम रमेश भी कांग्रेस के नेता हैं। देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पहले उन्होंने आईआईटी मुंबई से स्नातक किया, फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाकियों की तरह विदेश चले गए। रमेश यूएसए से डिग्री लेकर लौटे हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र रहते हुए उन्हें कई बार पुरस्कार भी मिले। बाद में देश की सियासत में रुचि लेने लगे। राहुल गांधी, देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा भी पहले तो देश में ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वैसे तो सियासत में बहुत ज्यादा सफलता राहुल गांधी के खाते में नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई विदेशों में ही हुई है। दिनेश त्रिवेदी, तृणमूल कांग्रेस के नेता और देश के पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी भी अच्छी डिग्री धारकों में से एक हैं। त्रिवेदी ने ग्रेजुएशन की डिग्री तो कोलकाता से ही ली, लेकिन आगे की पढ़ाई देश के बाहर जाकर हुई। त्रिवेदी ने यूएसए से एमबीए किया। ऑस्टिन के टेक्सास यूनिवर्सिटी से त्रिवेदी ने डिग्री ली। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सियासत में केजरीवाल का नाम 2012 से 2013 में आया और देखते ही देखते केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। आईआरएस की नौकरी छोड़कर केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत में हाथ आजमाया। उससे पहले अन्ना आंदोलन में केजरीवाल ने काफी नाम कमाया। केजरीवाल आईआईटी के छात्र रह चुके हैं।
उसके बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी की। केजरीवाल को उसमें भी सफलता मिली। देश के पढ़े लिखे नेताओं में केजरीवाल का भी नाम है। मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर का नाम भी देश के पढ़े लिखे नेताओं में गिना जाता है। मनोहर पर्रिकर देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई IIT से है। गोवा के मपूसा में जन्मे पर्रिकर 2012 में दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने थे और तब से उनके सुशासन और सादगी की चर्चा रही है। नेताओं को पढ़े लिखे होने की जरूरत भी है, क्योंकि सियासत अच्छी होगी तो स्वस्थ समाज का निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के जो टॉप पॉलिटिशियन है वो उन्होंने स्टार्ट में तो अपने ही मतलब देश से उन्होंने की स्टडी हासिल की, फिर बाहर के मुल्क में फिर बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर जो है उन्होंने USA और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से मतलब USA से ही ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन हासिल की। और उन्होंने अपनी एक स्पेशल फील्ड रखी जिसमें उन्होंने महारत हासिल की, MA किया, PhD की, तो बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और वो मतलब अच्छे पॉलिटिक्स रहे इंडिया के। तो आप हमें बताएं कि ये एक कमेंट में कि छात्र और मुख्यमंत्री कैसे बोलते हैं, क्या ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल ये बात है, हिंदी में छात्र और मुख्यमंत्री। बिल्कुल। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।